हाय गाइस, जय हिंद। ये मैं एक वीडियो जो आज मैं लेके आई हूँ गाइस। आई हैव स्टडीड अ बुक। द बुक्स नेम इज़ द करेज टू बी डिसलाइक्ड। सो अपार्ट फ्रॉम SSB एंड अदर OLQs जिनके ऊपर मैं वीडियो डालती हूँ गाइस, एक बार मैं फिर आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ, आई एम नॉट अ क्वालिफाइड GTO। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एज एन आर्मी ऑफिसर जो मैंने सीखा उसके ऊपर मैं वीडियोस बना के आप लोगों की हेल्प करती हूँ। एंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर कमर्शियल पर्पस, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल माई वीडियोज़ आर फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आज जो मैं इस वीडियो ये जो मैंने वीडियो बनाना है या बना रही हूँ आज आप लोगों से, मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस बुक से मैंने बहुत कुछ सीखा है गाइस। दिस बुक हैज़ अ वेरी गुड कंटेंट। आप प्लीज़ ये बुक रीड कीजिए। और इसके अलावा भी लाइफ से जो मैंने सीखा है मैं आप लोगों से आज वो बात करूँगी कि हाउ टू बी हैप्पी, हैप्पीनेस आपको कैसे मिल सकती है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सो गाइज, मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लिंक इज़ इन दी बायो। सो प्लीज़ आप मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वहाँ जाके आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। राइट गाइज, सो जो मैंने बुक पढ़ी है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, इसके बाद मैंने काफ़ी चीज़ें जो हैं समझने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की, और मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम्स सब लोगों की हैं। हम जितना जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है। मुझे लाइफ ने सिखाया, बट अगर मुझसे आप लोगों को कोई शिक्षा मिलती है, अगर मैं किसी को कुछ सिखा सकती हूँ तो आई थिंक उससे बड़ा मेरे लिए और कोई कर्म नहीं है। राइट गाइज, सो सबसे पहले मैं जो ये बुक पढ़ के मुझे जो मैंने सीखा है, सबसे पहली चीज़ ये सीखी है, यू कैन चेंज एनी टाइम। राइट, ऐसा नहीं है कि हमारी बहुत देर से कुछ कंडीशनिंग हो चुकी हुई है चीज़ों को लेके, बातों को लेके, और हम ये सोचे कि हम बदल नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं होता है गाइज। यू कैन चेंज एनी टाइम, यू जस्ट चूज नॉट टू। हम किसी भी वक्त अपने आप में बदलाव ला सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप को बदलना चाहते नहीं हैं। ठीक है गाइज, सो ये वीडियो वही देखें जो अपने आप में बदलाव लाना चाहते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी वो है, वी फैब्रिकेट आर इमोशंस। हम अपने इमोशंस को अपने हिसाब से, अपने तरीके से फैब्रिकेट करने की कोशिश करते हैं। फैब्रिकेशन से मेरा मतलब है हमारी जो नीड होती हैं, वी चेंज आर इमोशंस, वी फैब्रिकेट आर इमोशंस एज पर आर नीड टू रीच आर गोल्स। जब हमें कोई गोल अचीव करना होता है तो हम अपने इमोशंस को उस हिसाब से ढाल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। राइट, एंड फॉर एग्जाम्पल somebody has a fear of blushing and somebody will not go and talk to someone। क्योंकि उसको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लश करती हूँ और सामने वाले को शायद पता चल जाएगा दैट आई एम इन लव विद हिम और आई लाइक हिम और आई लाइक हर, और हम जाके नहीं बोलते हैं। बट जो एक्चुअल रीज़न होता है वो ब्लशिंग नहीं होता है गाइज, वो रीज़न होता है फियर ऑफ रिजेक्शन। हम में से आधे से ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि अगर मैंने जाके किसी को अप्रोच किया किसी भी चीज़ के लिए और अगर कहीं सामने से ना हो गई तो वो जो फियर ऑफ रिजेक्शन है उस वजह से इंसान बहुत सारी चीज़ें लोगों को बोल नहीं पाता है। ठीक है, सो एक्सेप्ट योर सेल्फ। अब इस केस में क्या करेंगे, आप अपने आप को एक्सेप्ट करें, आप जैसे हो अपने आप को एक्सेप्ट करें रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम, एंड हैव करेज टू स्टेप फॉरवर्ड। ये नहीं सोचें कि सामने वाला हाँ करेगा ना करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ना ही कर देगा ना, किसी भी चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा ना हो जाएगी, बट ये नहीं होना चाहिए कि आपने कोशिश नहीं की। ठीक है, सो आउटकम कुछ भी रहा हो, आप स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, आप एक स्टेप आगे लेंगे और आप वो चीज़ को कन्फ्रंट करेंगे या आप जो भी है जाके कन्फेस करेंगे। इससे आपका खुद का पर्सनल कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। ठीक है गाइज, और ये जो हम फैब्रिकेट करते हैं इमोशंस को अपने, इस प्रॉब्लम का ये एक हल है। तो आप जैसे हैं, जो आप ट्रूली हो वही आप लोगों को दिखाओ। जो आपके साथ रहना चाहेगा वो आपके साथ रहेगा, जो आपके साथ नहीं रहना चाहेगा वो इन एनी केस नहीं रहेगा। ठीक है, सेकंड जो मैंने इसमें पढ़ा वो है कि वी यूज़ आर ट्रॉमा एज एन एक्सक्यूज़। हमारे जो इंसान के ट्रॉमाज होते हैं कि मेरी लाइफ में ये हो गया इसीलिए मैं अब ये नहीं कर सकती हूँ, मेरी लाइफ में इतना बड़ा रिलेशनशिप में धोखा मिला या हार्ट ब्रेक हुआ है तो अब मैं सबको वैसे ही देखूंगी। ठीक है, अब मैं एक बिटर इंसान बन जाऊंगी। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। राइट, वी मेक आवरसेल्व्स एंड इट्स अ हिंड्रेंस इन आवर ग्रोथ। ब्रेकअप का एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि टीनेजर्स में, आम लोगों में ब्रेकअप एक बहुत बड़ा दुख है जो लोग जिसमें से निकलते हैं। धोखा मिलना,
ब्रेकअप होना, तो लोगों में ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं एंड लोग आगे नहीं बढ़ पाते। बट ये चीज़ें जो हैं ये आपको ज़्यादा तकलीफ़ देंगी। सो कीप योर हार्ट ओपन। अगर एक इंसान ऐसा करता है तो ऐसा नहीं है कि 10 के 10 लोग जो 10 में से अगर कोई एक ऐसा करता है तो बाकी 9 लोग भी ऐसा ही करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अपनी सोच को, अपने दिल को हमेशा खुला रखिए, ठीक है। जो आपको अंडरस्टैंड करेगा वो आपके लिए आएगा, वो आपके लिए चीज़ें करेगा, राइट गाइस। एंड लोग क्या करते हैं जनरली कि मेरे साथ ये ख़राब हो गया, वो अपने आप को रूम में लॉक कर लेंगे, लोगों से मिलना बंद कर देंगे, बाहर निकलना बंद कर देंगे, एंड they'll show the world that they are sad, right? एंड उससे क्या होगा, उनको अटेंशन मिलती है। सो मैनी पीपल दे आर बेसिकली अटेंशन सीकर्स। कहीं ना कहीं उनको अटेंशन मिलती है, लोग उनके पास आते हैं, देन दे हैव दैट फील गुड फैक्टर। सो इट मीन्स योर हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स। जिस इंसान ने दिल तोड़ा उसके ऊपर आपकी हैप्पीनेस डिपेंड कर रही थी। अब जो लोग आपको सिंपैथी देने आ रहे हैं या अटेंशन दे रहे हैं, उनके ऊपर आपकी हैप्पीनेस डिपेंड कर रही है। सो अपनी खुशी को अपने अंदर ढूंढो एंड अपने पास्ट के ट्रॉमाज या आपकी लाइफ में जो भी हुआ है उसको एक एक्सक्यूज़ बना के ना चले, राइट गाइस। सो अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करें। आप अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड खुद होते हो, ये मैं हर बार एक चीज़ बोलती हूँ, ठीक है गाइस। देन यूजिंग आर इन्फीरियरिटी एज एन एक्सक्यूज़ और मे बी सुपीरियरिटी एज एन एक्सक्यूज़ कि मैं इन्फीरियर हूँ किसी चीज़ में, कम हूँ तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मुझे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती बोलनी, मैं तो गांव के बैकग्राउंड से हूँ, मैं तो बहुत सारे मैंने कैंडिडेट से ये कहते हुए सुना है, मैम हम रूरल बैकग्राउंड से हैं, हमने इंग्लिश नहीं पढ़ी। सो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मैं पंजाब से हूँ, यहाँ इंग्लिश कोई नहीं बोलता था, मैं सीख गई तो कोई भी सीख सकता है, ठीक है। सो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। तो अपनी इन्फीरियरिटी को आप एक्सक्यूज़ लेके ना चलें, क्योंकि जो आपकी इन्फीरियरिटी थी वो पीछे रह गई है। आप अपने लिए बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हो। लोग बोलते हैं कि हम वी आर नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, इट्स माई डायलॉग, कि हम सिल्वर स्पून से बॉर्न नहीं हुए तो क्या हुआ, हम चांदी का चम्मच खरीद तो सकते हैं। तो अपने आप को उस लायक बनाएं, ठीक है। कुछ लोगों को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं इस चीज़ में बहुत बेस्ट हूँ, वो अपनी पास्ट की अचीवमेंट्स को लेके बोस्ट करते रहते हैं कि मैंने ये किया था, उस वक्त मैंने ये किया था। फौजी में बहुत आदत होती है ये, ठीक है। सो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दी थिंग्स लाइक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये दोनों ही बहुत खतरनाक होते हैं गाइस। ये दोनों ही आपके अंदर नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो इनका जो इनके ऊपर आप ध्यान दीजिए। तो अपने इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को आप एक्सक्यूज़ बना के लाइफ में ना चलें, जो प्रेजेंट में है उसको जीने की कोशिश करें, ठीक है गाइस। देन अब क्वेश्चन आता है हाउ टू अचीव हैप्पीनेस, कि हम खुशी कैसे पा सकते हैं। इस दुनिया में सबसे जो मुश्किल चीज़ है ना, दैट इज़ हाउ टू गेन हैप्पीनेस। तो उसके ऊपर आज मैं बात करूँगी। सबसे पहले तो आप अपने अंदर कुछ चीज़ें एफर्मेशंस की तरह डाल लीजिए या सोचना शुरू कर दीजिए कि लाइफ इज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन, यू डोंट हैव एनी कॉम्पिटिशन, एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन विद एनीवन, राइट। इट इज़ यू। आपका कॉम्पिटिशन आपके खुद के साथ होना चाहिए। एक दिन जो पहले आप थे, सेकेंड डे आप उससे बेटर कैसे बनेंगे उसके लिए compete कीजिए। आपका कंपटीशन आपके खुद के साथ है एंड सबको साथ में लेके चलें एंड सबके लिए प्रे करें कि कि हर इंसान अच्छा बढ़े आगे। कंपटीशन सिर्फ अपने साथ रखें, लोगों के साथ कंपटीशन ना रखें। जब आप ये कंपटीशन करना बंद कर देंगे, यू विल बी एट पीस, आप ज़्यादा पीसफुल इंसान होंगे, ठीक है। डोंट सी अदर पीपल्स हैप्पीनेस एज योर डिफीट। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला खुश है तो मैं शायद डिफीटेड फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऐसी फीलिंग आप ना लेके आएँ। वो उसके कर्मा से अगर वो खुश है दैट्स फाइन, आप अपनी खुशी के लिए काम करना शुरू करें, ठीक है। तो वो जेलस की फीलिंग नहीं होनी चाहिए, या ये ना सोचें कि वो खुश है तो उसमें मेरी हार है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर इंसान के कर्म उसके साथ होते हैं, ठीक है। देन फील पीपल एज योर कॉमरेड्स। कंपटीशन ना देखें, आप उनको भी अपने कॉमरेड्स की तरह ही देखना शुरू करें कि हम सबको इकट्ठे चलना है। हम एक जर्नी में आए हैं, हम सबको इकट्ठे चलना है, आगे चलना है, एक जगह पे पहुंचना है। फिर आप पुराने लोग छूट जाएंगे, नए लोग आते जाएंगे, इट्स लाइक अ जर्नी। सो जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे, जितना जल्दी आप वर्ल्ड को इस नज़रिए से देखना शुरू करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी, ठीक है। देन डिनाई डिज़ायर ऑफ रिकग्निशन। हम लोगों को, हम कोई भी काम करते हैं तो हमें लगता है कि कोई हमें रिकग्नाइज करे, कोई हमारे इस काम को सराहे। हम हमेशा इस अटेंशन के उसमें चलते हैं। सो यहाँ मैं आप लोगों को बोलूँगी कि
ज़िंदगी जीना है तो अपनी डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए जियो, दूसरों को दिखाने के लिए ना जियो, ठीक है। मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं गाइस लाइफ में, शायद मैं भी इस टाइप की ज़िंदगी जी रही थी। एंड भगवान कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा करता है कि आप में बहुत सडन चेंजेस आते हैं। जितना जल्दी ये विजडम आप लोगों के अंदर आ जाएगा उतना आप लोगों की लाइफ ईजी हो जाएगी, ठीक है। एंड यू नो, इफ़ यू आर डिसलाइक्ड इन रिलेशंस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट मीन्स यू आर फ्री। अगर आपके रिलेशंस में लोग आपको डिसलाइक कर रहे हैं और आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स आप अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे गुजार रहे हो एंड आप एक फ्री सोल हो, आपने वो फ्रीडम अटेन कर लिया है, तो उससे बड़ी अचीवमेंट आपके लिए कुछ नहीं है। सो जो ये बुक है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, एक्चुअली उसका क्रक्स, जो उसका मेन पॉइंट वो यही है कि इफ़ यू आर डिसलाइक्ड बाय पीपल, राइट, it is an achievement for you. It means that you have freedom, you are a free soul, right? So have that courage to be disliked, right? See, it's not your business what others think about you. जो भी कोई सोच रहा है वो उसकी समझ के हिसाब से है, वो जो उसने सीखा है, जो उसने लाइफ में देखा है, वो उसकी परसेप्शन है। तो कुछ भी सही और गलत नहीं होता है, सब सही होता है। हो सकता है मेरे लिए जो चीज़ गलत हो वो सामने वाले के लिए सही हो, सो उसको उसके हाल पे रहने दो, क्योंकि वो जो भी करेगा वो उसके कर्मास में जुड़ते जाएंगे। आपका एक सिंगल टास्क है, आपको अपने कर्मास पे ध्यान देना है, ठीक है। सो यू डू योर कर्मास राइट, ओके। एंड सेपरेशन ऑफ टास्क, ये एक पॉइंट मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ा था। हम जैसे पेरेंट्स होते हैं, हम अपने बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो। सो जिसका जो काम है उस पर छोड़ दो, सेपरेट करो टास्क को। जो आपका काम है आप उसके लिए करो। अगर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। येस, आप एक गाइड की तरह उसको गाइड कर सकते हो, लेकिन पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लेना वो नहीं करना है, ठीक है। सो सेपरेशन ऑफ टास्क जब आप सीख जाओगे तो आपकी खुद की लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, आपको खुद के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा। देन इट्स लाइक, यू नो, बिल्ड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स। किसी के साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, आप सबके साथ पैरेलल चले। कोई आपके लिए कुछ कर रहा है काम, सो बी ग्रेटफुल एंड जस्ट से थैंक यू एंड जस्ट मूव ऑन, ओके। एंड डोंट बी सेल्फ सेंटर्ड। जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, यू नो, कि ये इंसान ने मुझे लेट डाउन कर दिया, मेरे साथ कॉमरेड्स नहीं है, मेरे पास कोई है नहीं, ये इस टाइप के लोग होते हैं जो सिर्फ अपने आप के बारे में सोचते हैं। जब आप एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखोगे किसी से, राइट, सो खुद भी आप कुछ भी काम कर रहे हो बिना एक्सपेक्टेशन के कर रहे हो, तो उसमें आप, यू नो, ऐसी वाली फीलिंग ही नहीं आएगी आपको कि मैंने इससे ये एक्सपेक्ट किया और उसने ये काम नहीं किया। एक्चुअली ये जो सफरिंग है ना, ये हम खुद लेके आते हैं अपने अंदर। अगर आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे किसी से, अपनी ड्यूटी समझ के करते जाओ सारी चीज़ें, अच्छा हो बुरा हो, सोचो कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। एंड यू नो, लास्टली द करेज टू बी नॉर्मल। बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं लेनी है लोगों की, और बहुत ज़्यादा ये भी नहीं करना है कि लोग, यू नो, पीपल स्टेप ओवर यू। So behave normal, be normal and live your life, you know, do not attract attention of others, जिसको बोलते हैं live in now, the power of now। mindfulness सीखिए, present में रहना सीखिए, वही काम आता है। आगे का किसी ने नहीं देखा, पीछे का निकल चुका हुआ है, so इतना सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। Guys, do read this book is very nice and very good, I really liked it, thank you so much, stay safe and जय हिंद।